हमारा चिंतन कठोपनिषद के ऊपर चल रहा है। 5वां मंत्र चल रहा है। उद्दालक कहता है नचिकेता को कि मैं तुझे मृत्यु को दे रहा हूं। मृत्वे त्वा ददमिति। राजस्व का यह कहना बहुत आसान था। उद्दालक और राजस्व एक ही बंदा है कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। यह आसान था उसके लिए कहना, अहंकार था उसमें। लेकिन उसके बाद बड़ी सुंदर घटना हुई। नचिकेता 5वें मंत्र में सोचता है, तो 5वां मंत्र लेते हैं। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यम किम स्विद्मस्य कर्तव्यम यन्मयाद करिष्यति। तो नचिकेता ऐसा सोचने लगा कि क्यों पिताजी ने ऐसा कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहले उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अधम। उत्तम पुत्र उसे कहते हैं कि पिताजी का मनोरथ बिना कहे ही पूरा कर दे। यानी पिताजी को जो भी चाहिए, जो भी वस्तु चाहिए, जो भी इच्छा करे, वो बिना बोले ही पूरा कर दे, उनके भावों को ही समझ जाए, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुत्र कहते हैं। और पिताजी को बोलना पड़े कि बेटा मुझे ये चाहिए, फिर पुत्र उसको करे, वो मध्यम पुत्र है, उसको मध्यम पुत्र बोलते हैं। अधम पुत्र वो होता है पिताजी बोले और पुत्र ना करे, वो होता है अधम पुत्र। नचिकेता यहां सोच रहा है कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों बोला? क्या मैं अधम पुत्र हूं, सबसे नीच पुत्र हूं? मैं बहुत लोगों में प्रथम पुत्र हूं और बहुत लोगों में मध्यम पुत्र हूं, लेकिन अधम तो नहीं हूं मैं कभी भी। अधम तो मैं कभी भी नहीं था। लेकिन ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा पिताजी करवाना चाहते हैं? ये बालक बहुत संवेदनशील है। बहुनामेमि प्रथमो। कई बार या तो कई शिष्यों में मैं तो प्रथम चलता आया हूं। मैं तो हमेशा प्रथम ही रहा हूं। बहुनामेमि मध्यम। कई शिष्यों में मध्यम श्रेणी में भी रहा हूं, मैं मीडियम रहा हूं, लेकिन कभी मैंने गलत आचरण नहीं किया। ये 3 ही क्लास होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड यानी गया, तो वो तो मैं कभी नहीं रहा। या तो मैं श्रेष्ठ रहा या मध्यम रहा, लेकिन कनिष्ठ यानी नीच तो मैं कभी भी नहीं रहा हूं। तो ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो पिताजी मुझे यम को सौंपकर मेरे पास से करवाना चाहते हैं? बालक का चिंतन देखिए आप। पिताजी ने मृत्यु को सौंपा है, तो वो तो प्रश्न ही नहीं है, मुझे जाना है वहां पर। लेकिन बालक सोच रहा है कि मुझे क्या करना है वहां जाकर, मुझे मृत्यु के पास क्यों भेज रहे हैं? मैं तो हमेशा श्रेष्ठ रहा हूं। कभी कभी श्रेष्ठ न रह पाया तो मध्यम तो मैं हमेशा से ही रहा हूं। नीच कक्षा में तो कभी नहीं गया। फिर भी पिताजी मुझे यम के पास भेज रहे हैं, मृत्यु के पास भेज रहे हैं। कौन सा कर्तव्य होगा? क्या होगा यम का काम? क्या होगा पिताजी का काम जो मुझे करना है वहां जाकर? हम यहां बार बार कह रहे हैं कि नचिकेता की सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि का एक ही लक्षण है, वो स्वीकार करती है। पिता की आज्ञा को भी
नचिकेता ने स्वीकार किया है। भगवान राम जी में यही तो बात है। कैकेयी माँ ने कहा राम 14 वर्ष के लिए वन में जाए। सरासर अन्याय था, सरासर झूठ था, सरासर अयोग्य थी ये बात। लेकिन जिसके पास सात्विक बुद्धि होती है वो बड़ों की बात योग्य है या अयोग्य उसकी चर्चा नहीं करते हैं। वो तो बड़ों की बातें हैं, वो जाने, मुझे तो आचरण करना है बस। जैसे पहले मंत्र में हमने चर्चा की थी कि बड़े छोटों की बातें अक्सर समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी छोटे बड़ी बात कह जाते हैं। इस मंत्र में यह भी कहें कि युवा पीढ़ी का कर्तव्य क्या है? बड़ों की आज्ञा जो भी है उसको स्वीकार करना, उसका पालन करना। कई लोग इतिहास में ऐसे हुए होंगे जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और मनचाही प्रवृत्ति की, लेकिन कोई उन्हें याद नहीं करता है। याद किसको किया जाता है? याद भगवान श्री रामचंद्र जी को याद किया जाता है। याद ध्रुव को किया जाता है। सौतेली माँ ने कहा जा भगवान की तपस्या कर, पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है। माँ की आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए निकल गई। भगवान राम से कहा गया 14 वर्ष के लिए वन में जाओ, चले गए। आर्ग्यूमेंट करने खड़े नहीं हुए। नचिकेता मृत्यु के पास चला गया और अमृतत्व का ज्ञान प्राप्त करके लौटा। याद इनको किया जाता है जो टकराए अपने बड़ों के साथ, जो संघर्ष में उतरे, उनको धर्म का इतिहास याद नहीं करता है। चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो सही हो, उस पूरी चर्चा में हम नहीं जाएंगे आज, क्योंकि इस कठोपनिषद की परिधि के बाहर की बात है। वो कौन सही था, कौन गलत था, इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। प्रश्न केवल इतना है, पिताजी की आज्ञा और संतान के द्वारा पालन हुआ या नहीं हुआ। नचिकेता चला गया। स्वीकार जीवन में बहुत बड़ी बात है। फिर आगे चलकर हम तो इतना भी कहेंगे कि केवल पिताजी के द्वारा ही क्यों, जीवन में जो भी परिस्थिति आती जाए उसका स्वीकार करना, यही श्रद्धापूर्ण हृदय का लक्षण है। अस्तित्व के ऊपर श्रद्धा हो, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा हो। फिर जो भी परिस्थिति निर्माण होती है स्वीकार करते जाओ। दलील करके झगड़ो मत, इसमें अशांति हमें ही होगी। स्वीकार कर लोगे तो आप शांत हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। मृत्यु को भी स्वीकार। इसलिए तो नचिकेता अमर हो गया। कौन सा कार्य होगा जो पिताजी मेरे पास से करवाना चाहते हैं? नचिकेता सोच रहा है मैं क्या करूं। छठे मंत्र में एक बड़ी सुंदर बात बताई। क्रोध में तो उद्दालक बोल गया, अब वो दुखी हो रहा है, तो छठा मंत्र लेते हैं। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मृत्य पचरते सस्य मिवा जायते पुनः। अब उद्दालक को बहुत दुख है। अब नचिकेता पिताजी को समझा रहे हैं कि आप दुखी मत होइए, क्योंकि इससे पूर्व आपके जो पूर्वज हुए हैं आप उनका स्मरण कीजिए, और वर्तमान में भी है
वो कभी झूठ नहीं बोले हैं, उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया है, आपके मुख से भी सत्य ही निकला है। तो आप कष्ट मत कीजिए पिताजी, आप बिल्कुल सही हैं, सही कहा है आपने। आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं चलता हूं यमराज के पास। दुखी मत होइए, आप अपने पूर्वजों का आचरण देखो। प्रति पश्य तथा परे, उनके भी जो बाद में है उनको भी देखो आप। अपरे यानी जो श्रेष्ठ हैं, चाहे वो अपने पूर्वज न भी हो, लेकिन जो दूसरे लोग भी हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका भी आचरण देखो। एक बात है, सत्य मेवे मृत्य पच्यते, सस्य मिवा जायते पुनः। सस्य यानी अनाज, पच्यते पकता है, अनाज की तरह मनुष्य पकता है, मरता है, मतलब बचपना, यौवन, ये उपनिषदों की संस्कृत है। उसके आसपास का चित्र आपको खड़ा करना पड़ता है। तो सूत्रात्मक रूप से कहते हैं, अनाज की तरह, तिनके की तरह मनुष्य उगता है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है, मृत्यु पाता है, और फिर से जैसे तिनका आ जाता है वैसे दोबारा उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये जन्म और मृत्यु का चक्र है पिताजी, वो तो चलता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सोचो जरा, अपने पूर्वजों ने जो अच्छा आचरण किया है, अन्य लोगों ने जो अच्छा आचरण किया है, उसको देखो। मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या हुआ, 7वें मंत्र में सीधी बात आ गई। तो 7वें मंत्र में क्या है, वेश्वानर प्रविश्यतिथि ब्राह्मणो गृहान तेस्याताम शांति कुर्वन्ति हर वेवस्व तोदकम। बात ऐसी हुई कि नचिकेता तो सीधा यमराज के पास पहुंच गया। यमराज का द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आई, शायद यम की पत्नी थी। कौन है? उसने कहा नचिकेता, उदालक का पुत्र, ब्राह्मण का बेटा। क्या काम है? यम से मिलना है। यमराज की पत्नी सोचती है कि जब से ब्याह करके इतने साल हो गए मुझे आई हूं, कभी भी मेरे पति के पास कोई नहीं आया, द्वार खटखटाता कोई नहीं आया, न कभी मेरे पति के बारे में पूछा अभी तक तो किसी ने। ये तो किसी छोटे से बालक की आवाज है। तो की होल होता ना, की होल, उससे देखा उसने। कहा यार ये तो छोटा बालक है। कहा वो अभी घर में नहीं है, कह के चली गई। नचिकेता बाहर ही बैठा रहा। यही होता है, हम जब गाफिल होते हैं तो यम हमें ढूंढने आता है, और हम जब यम से मिलने के लिए जाते हैं तो वो कभी घर पर नहीं मिलता है, क्योंकि यम तो उनको ढूंढने गया है जो गाफिल है, जो उससे बचते हुए फिरते हैं, उनको ढूंढने के लिए गया है। नचिकेता यम के द्वार पर बैठा रहा। मिलना तो है, यम को दिया गया है तो फिर प्रूफ तो लेना पड़ेगा। बैठा रहा, 3 दिन और 3 रात तक बैठा रहा। ऋषि ने 3 ही क्यों कहा, 3 दिन और 3 रात? इसलिए कि 3 अवस्था है मृत्यु के पहले, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, 3 गुणों में फंसता है वो यम के पास में आ ही जाता है।
सत्व रज और तम, ये तीन है। या फिर तीन काल, अतीत यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन में जो है उसी को यम पकड़ सकता है। लेकिन इनके जो पार चला गया फिर यम उसको पकड़ नहीं सकता है। कालातीत जो हो गया, त्रिकालातीत जो हो गया, नचिकेता बैठा रहा। उपनिषद के इस 7वें मंत्र में एक सूत्र बताया कि वेशवा नरः प्रविशत्य तिथि ब्राह्मणो ग्रहण। ब्राह्मण अतिथि बन के जब घर में आता है तो वो अग्नि रूप माना जाता है। और जो संस्कारी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वे उस अतिथि की शांति करते हैं। कैसे? जल, दान, भोजन, इन सब से उसकी शांति करते हैं। इसको हम समझेंगे कैसे शांति की जाती है, कौन ब्राह्मण है, इसको हम कल देखेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।